स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं अनुष्का गुप्ता। बाजारों की चाल में बात करेंगे ग्वार को लेकर, क्योंकि ग्वार की कीमतों में इजाफा वायदा बाजारों के अंदर तो देखने को मिली, लेकिन वहीं अगर हम आज बाजारों की बात करते हैं तो यहाँ पर बाजारों की कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस साल हमने ग्वार के अंदर 16 साल के निचले स्तर पर ग्वार को अंदर आते हुए देखा। बाजारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी, लॉकडाउन की वजह से गिरावट देखने को मिली। उसके साथ ही ग्वारगम की अगर हम बात करते हैं तो ग्वारगम 70% एक्सपोर्ट होता है, जो कि एक्सपोर्ट होता है कच्चे तेल की वजह से। कच्चे तेल की कीमतों में इस बार गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से हमने ग्वारगम की कीमतों में एक भारी गिरावट आती हुई देखी है। अब यहाँ से बाजार जिस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आए हैं ग्वार के, अब आने वाले टाइम में क्या ग्वारगम की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल सकता है? क्या ग्वारगम और ग्वार सीड की अगर हम बात करते हैं तो बाजारों के अंदर इतनी तेजी देखने को मिलेगी कि जो किसान है काफ़ी खुश होते हुए नजर आए? क्या ग्वारगम की कीमतें 8,000 तक जा सकती है? ये सारी चीज़ें जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुखराज चोपड़ा जी, ग्वार ट्रेडर, जिनके लिए जो लगातार इतने सालों से ग्वार के लिए जाने माने शख्सियत हैं, और उनसे जानेंगे कि आज ग्वार की कीमतों में जिस हिसाब से एक तेजी वायदा बाजारों के अंदर देखने को मिली है, अब यहाँ से बाजार किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आएंगे और आने वाले टाइम में ग्वार की कीमतों में क्या देखने को मिल सकता है। पुखराज जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि ग्वार की कीमतों में हमने वायदा बाजारों में तो हल्की सी तेजी है, लेकिन ग्वार की कीमतें अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो इस बार प्रोडक्शन भी कुछ खास अच्छा खासा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद बाजारों के अंदर हाजिर बाजारों में ग्वार की कीमतें गिरावट दिखा रही है। तो ग्वार के भाव में आगे आपको क्या लगता है, कैसे बाजार रहेगा? देखिए, ग्वार की साल पीछे ग्वार की जो फसल है पिछले साल के मुकाबले 30 से 35% कम है जी, और मैडम ये फसल कम होने की वजह से ग्वार की कीमतों में ज्यादा गिरावट नहीं रहेगी, बाजार सामान्य रूप से चलता रहेगा। इसके अंदर जो इसका बाई प्रोडक्ट है गम, उसकी डिमांड का इंतजार है। उसकी जैसे ही डिमांड आएगी वैसे इसके भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी ऑयल सेक्टर के अंदर जो इसकी डिमांड है वो कमजोर बनी हुई है, तो फूड सेक्टर में डिमांड अच्छी है। अब इसके दो पहलू है, तेजी मंदी, जो तेजी और मंदी खोजते हैं उनके लिए दो पहलू है। इन दो पहलुओं में एक पहलू ये है कि यदि कोई फसल देखकर व्यापार करता है, ग्वार लेता है, तो मुझे लगता है ग्वार के भाव 5,000 से नीचे रहने नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह 45 लाख क्विंटल की फसल हम मान रहे हैं और यही साल हमारे अभी सेमिनार में निकल कर आया है। और गम की डिमांड की तरफ देखें तो इसके अंदर बड़ी तेजी नहीं लगती है। अब सवाल ये है कि इंतजार किसका करें? इंतजार कर रहे हैं डिमांड का। जैसे ही डिमांड आएगी ग्वार के भाव बढ़ जाएंगे। बाकी बहुत बड़ी कमजोरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है मैडम। नमस्ते, अब बताइए जी। यानी पुखराज जी, ये माने कि डिमांड तो कम है, या उसके साथ ही जिस हिसाब से आपने बताया उत्पादन के बारे में भी, लेकिन बाजार जिस हिसाब से अभी हाजिर में गिर रहे हैं और डिमांड जब बढ़ेगी तो ये तो लॉन्ग टर्म में माने कि बाजारों के अंदर एक तेजी एक्सपेक्ट की जा सकती है, जो किसान है उनके अच्छे भाव मिलते हुए नजर आएंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ग्वार ऐसा विषय है, लॉन्ग टर्म इसमें कोई भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। मान लीजिए ऑयल सेक्टर की डिमांड आ जाती है तो देखिए ग्वार को पंख लग जाएंगे, और ऑयल सेक्टर की डिमांड नहीं आती है तो ये फसल कमजोर होने के कारण यही कि कभी 200 रुपये घट गया, कभी 100 बढ़ गया, ये इस तरह से चलता रहेगा। यानी बहुत बड़ा भविष्य बिना डिमांड के इसका कुछ भी नहीं है। जी जी। पुखराज जी, यहाँ पे अगर हम देखें जिस हिसाब से प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं ग्वार की, तो हमने 2020 को ऑलमोस्ट ख़त्म होते हुए देखा है और बाज़ारों के अंदर कोई ऐसा अच्छी तेज़ी नहीं देखने को मिली जिसके अंदर काफ़ी किसान खुश हों। हालांकि कोरोना का एक बड़ा फैक्टर आया जिसकी वजह से हमने ग्वार की कीमतों में बड़ी गिरावट आती हुई देखी, कच्चे तेल में गिरावट की वजह से। लेकिन यहाँ से अगर हम आने वाले, अगर मैं बात करूँ कि एक महीने की बात करते हैं, क्योंकि कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जानना चाहते हैं, क्योंकि खुद वो ग्वार के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं और ग्वार को लेकर उनके अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बाजार वायदा बाजार में यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली है। आज के कारोबारी सत्र में कल भी हमने बाजारों के अंदर 1 से 2% की तेजी आती हुई देखी, लेकिन वहीं हाजिर बाजारों के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये माने कि 15 दिन या 1 महीने तक अगर वो स्टॉक रखते हैं अपने ग्वार का, तो बाजारों के अंदर जब निकालेंगे तो थोड़ा सा तेजी देखने को मिलेगी क्या? देखिए, तेजी देखने को मिल सकती है मैडम। इसके अंदर जो ग्वार का ट्रेड करता है उसको ये समझ लेना चाहिए, यहाँ पे दो घोड़े खड़े हैं, आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। एक घोड़ा खड़ा है कि फसल कमजोर है, आप फसल कमजोर की सवारी करते हैं तो आप ग्वार को बाय करके चलिए। दूसरा घोड़ा है डिमांड का। डिमांड, जो लोग डिमांड देखते हैं उनके लिए डिमांड कमजोर है तो डिमांड उनको गम नहीं लेना चाहिए या ग्वार नहीं लेना चाहिए। तो ये दोराहे पे खड़ा है, अभी संक्रमण काल भी कह सकते हैं। तो ऐसे के अंदर ग्वार को बेच के तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं ये सलाह दूंगा, ग्वार को बेच कर ट्रेड न करे। ग्वार में बेशक बड़ी तेजी न आए पर बड़ी मंदी नहीं आएगी। जी
जी पुखराज जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, ग्वार गम की कीमतों में अगर डिमांड बढ़ती है तो आपके हिसाब से कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? क्या ग्वार गम 8,000 के स्तर पर जा सकता है जो हमने पिछले साल स्तर आते हुए देखे थे? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो मैं ये जवाब देता हूँ कि इसकी तेजी कितनी आ सकती है ये तो टेक्निकल वाले लोगों से पूछना चाहिए कि वो उसके साथ बता सकते हैं। जी मेरा सवाल है, मैं ये कहूँगा, सुनिए जी मैं ये कहूँगा कि ग्वार का गम 2011-12 में 1 लाख रुपए क्विंटल पहुंच गया था जी। अब ऐसी जहां पे तेजी मंदी आती है वहां पे भावों की कल्पना मेरे ख्याल से निराधार है। फिर भी यदि ऑयल सेक्टर की डिमांड आ गई तो ये 9,000 10,000 रुपए क्विंटल उसके गम के भाव हो सकते हैं, पर ये उस पे है कि ऑयल सेक्टर की डिमांड आए। बिल्कुल, यानी यहाँ पे माने अगर ऑयल सेक्टर की डिमांड, क्रूड ऑयल के अंदर अच्छी तेजी बनती है और डिमांड बढ़ती है तो पुखराज चोपड़ा जी के हिसाब से, जिस हिसाब से वो बता रहे हैं कि बाजारों के अंदर 9,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है, ग्वार की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आएगी। पुखराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी जिस हिसाब से आपने अभी दी उसके लिए बहुत बहुत जी। जिस हिसाब से पुखराज जी ने बताया, बाजारों के अंदर लगातार ये जो तेजी देखने को मिल रही है, हमें ग्वार गम की कीमतों के अंदर एक स्थिरता भी देखने को मिली। अगर हम कोरोना वायरस की वजह से अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो उस टाइम पे भी ट्रेडिंग के अंदर हमें एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला था ग्वार की कीमतों के अंदर। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं ग्वार गम में, जिस हिसाब से हमने 15 से 16 साल के निचले स्तर पर यहाँ पर हमने ग्वार गम को आते हुए देखा, बाजार एक बार यहाँ पर काफ़ी गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए थे। अब यहाँ से जिस हिसाब से तेजी देखने को मिली है, और एग्री कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो एग्री कमोडिटीज़ में हालांकि सारी कमोडिटीज़ पर तेज हुई हैं, लेकिन ग्वार गम भारत में जो खपत होती है वो खाने को लेकर होती है, तो वहाँ तक वो खपत लगातार हमें देखने को मिली, वो डिमांड देखने को मिली। लेकिन जो डिमांड बन के आने वाली थी, जो कि कच्चे तेल की वजह से डिमांड निकल के आती है, जो ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से जो डिमांड आती है, वो ग्वार गम की कीमतों पर इस बार देखने को, ग्वार के अंदर देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में एक बार 15 साल के निचले स्तर पर आती हुई नजर आई। तो अब यहाँ से अगर डिमांड निकलती है तो बाजारों के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे श्रीपाल, जो आपको बताएंगे ग्वार गम कीमतों पर किस वजह से ये गिरावट देखने को मिली है हाजिर के अंदर, क्योंकि बाजार जिस हिसाब से ट्रेड दिखाते हुए नजर आए हैं पहले के कारोबारी सत्र में, और लगातार उनसे हमने इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने बताया कि कीमतों के अंदर लॉन्ग टर्म में तेजी एक बार रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम बाजार की बात करें तो काफ़ी अच्छी एक तेजी देखने को नहीं मिली है। हालांकि अभी भी कच्चे तेल की अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो एक कच्चे तेल के अंदर सीमित दायरे में फिर से बाजार देखने को मिल रहे हैं। 2900 से लेकर 3100 के बीच में बाजार एक ट्रेड करते हुए नजर आए कुछ टाइम से, और बाजारों के अंदर एक कारोबार देखने को मिला है। ग्वार ट्रेडर हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे श्रीपाल, जो आपको बताएंगे बाजारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिली है, यहाँ से आगे आपको क्या करके चलना चाहिए, क्योंकि ग्वार की कीमतें जिस हिसाब से हमें आज भी हम बात करते हैं तो बाजारों के अंदर अभी भी जो देखने को मिली है ग्वार की कीमतों के अंदर, बाजार यहाँ से एग्री कमोडिटीज़ का अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ नजर आया है। आज ग्वार की कीमतों में हमने ऑलमोस्ट जो तेजी आती हुई देखी है, बाजारों के अंदर एक खरीदारी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। आज की अगर हम बात करते हैं, आज बाजार तेजी हरे निशान के साथ देखने को मिला है, और बाजार अभी जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है एग्री कमोडिटीज़ में ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में 1% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। बाजार एग्री कमोडिटीज़ के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार ट्रेडिंग देखी है हमने एग्री कमोडिटीज़ के अंदर, ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के अंदर तेजी रहा, लेकिन ग्वार सीड की कीमतों में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। 6200 तक का लेवल हम देख चुके हैं एक बार फिर से। हालांकि आपको बता दें बाजार एक बार ग्वार सीड का 6700 तक भी गया ग्वार गम का बाजार, और यहाँ पे हमने ग्वार सीड के अंदर भी 4300 से 4400 का लेवल आते हुए देखा इस कोरोना टाइम के अंदर भी, लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों के अंदर एक गिरावट बनती हुई नजर आई। अब ये गिरावट लगातार एक जो गिरावट देखने को मिली 6700 6600 से लगातार बाजारों को हमने गिरते हुए देखा, जो कि 6000 के नीचे भी स्तर आते हुए देखने को मिले। वो एक टाइम था जहां पर बाजार लगातार डाउनफॉल दिखा रहा था, उसके बाद 6000 के नीचे भी हमने बाजारों को काफ़ी गिरावट आती हुई देखी है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े में श्रीपाल, ग्वार ट्रेडर राजस्थान से, जो आपको बताएंगे ग्वार की कीमतों में ये जो गिरावट देखने को मिले हाजिर के अंदर क्या भाव के अंदर तेजी आ सकती है, क्या ग्वार गम की कीमतें 8000 के स्तर छू सकती है, क्या ग्वार सीड के अंदर एक बार तेजी बनती हुई नजर आएगी। श्रीपाल स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। श्रीपाल जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी श्रीपाल जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि जिस हिसाब से बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली है ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों के अंदर, वायदा बाजारों में तेज है बाजार, लेकिन हाजिर बाजारों के अंदर एक गिरावट है। यहाँ से डिमांड कहाँ से कम होती हुई नजर आ रही है, और यहाँ से कीमतों पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ग्वार गम की कीमतों पर? देखिए मैडम, एक तो क्या है कि हाजिर ग्वार में और वायदा में थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है जी।
थोड़ा क्या काफी कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे 4200 के ऊपर वायदा में बाजार के भाव चल रहे हैं और हाजिर में 3800-900 के आसपास भाव चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी इस समय चारों तरफ से एक ही बात आ रही है घूम फिर के कि डिमांड की कमी है जी। तो यहाँ से शिवपाल जी, जैसे आप बता रहे हैं डिमांड की कमी है, तो एक डिमांड एक ऑयल इंडस्ट्री से निकल के आ रही है, वो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कम देखने को मिले, ऑयल इंडस्ट्री की डिमांड नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी जो डिमांड निकल के आ रही है, क्या उसमें भी कुछ कमी देखने को मिल रही है? क्योंकि काफ़ी टाइम से आप खुद ग्वार के किसान हैं, ग्वार ट्रेडर हैं और काफ़ी साल से आप इस बिज़नेस में हैं, तो उस वजह से और कौन सी डिमांड है जहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है ऑयल इंडस्ट्री के अलावा? देखिए, मैं क्या है, मेरा मुख्य पेशा जो है वो किसानी का ही है और मैं किसान ही हूँ और ग्वार की खेती मोस्टली मैं करता हूँ, काफी समय से कर रहा हूँ। अभी जो बातें आ रही है निकल करके बाजार से वो ये है कि दो तरह की डिमांड इसमें निकलती है, ऑयल की डिमांड और फूड ग्रेड की डिमांड। फूड ग्रेड की डिमांड निश्चित रूप से पिछले 4-5 महीनों में अच्छी उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ऑयल सेक्टर की डिमांड है वो बहुत ज्यादा गिरी है और इसका मुख्य कारण ये है कि यूएस में और जहां भी इसकी खरीद होती है, एक्सपोर्ट होता है, वो आगे इसकी डिमांड कम है, क्योंकि ऑयल रिग्स जो है वो हम देखते हैं हर वीक जो रिग्स आ रहे हैं, डेटा जो आ रहे हैं वो 200 करीब आसपास चल रहे हैं, जो पीछे ये ऊपर में 800-900 तक गए थे। तो कितना अंतर इनमें आ चुका है वो हम सभी देख रहे हैं। तो इस वजह से ऑयल की डिमांड जब तक वापस नहीं होती शुरू, इसमें रिंग्स में ग्रोथ नहीं होती, रिंग्स बढ़ के नहीं आते, कम से कम 400-500 रिंग्स नहीं होते, तब तक ग्वार गम का प्राइस जो है वो मेंटेन होना मुश्किल है। और जब तक ग्वार गम का प्राइस मेंटेन नहीं होता तो केवल फूड ग्रेड की डिमांड के ऊपर इसके बड़े भाव नहीं देखे जा सकते। जी, यानी जब तक डिमांड नहीं निकल के आती ऑयल इंडस्ट्री से, तब तक हम बाज़ारों के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके साथ ही शिवपाल जी, ये सवाल भी होगा मेरा आपसे, क्योंकि कीमतों को लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस में किसान की, क्या बाज़ार आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अगर हम देखते हैं या 2020 के अंत तक देखें, क्योंकि 2 महीने बचे हैं, क्या इनके अंदर कीमतों के अंदर थोड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है? हाँ, इसमें कुछ फैक्ट जो है वो हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि माननीय मोदी जी का एक प्रयास जो किसानों के लिए चल रहा है, काफी समय से ये प्रयास चल रहा है कि किसानों की आमदनी जो है वो जल्दी ही दोगुनी हो जाए, अच्छी सुविधा किसानों को मिले। इसलिए सेंट्रल सरकार ने पूरा किसानों पे ध्यान दे रखा है और उसका परिणाम हमारे सामने है। आज किसानों की जिंसों के जो भाव एमएसपी के बराबर या उससे ऊपर तक पहुंच चुके हैं, वो सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि 7,000 रुपए के आसपास मूंग की एमएसपी है, जबकि बाजार में उससे ऊपर ही भाव किसानों को मिल रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के मूंग जो है वो 7,000 से 8,000 के भाव उसको मिल रहे हैं। नरमा की जो एमएसपी है वो 5,600-700 रुपए के आसपास है, जबकि बाजारों में भाव जो है वो 5,300-400 यानी एमएसपी के आसपास ही हमें नजर आ रहे हैं। मूंग, नरमा और इसके अलावा सरसों की, चने की, कोई भी जिन्स की, सोयाबीन की अगर हम बात करें तो एमएसपी के ऊपर या एमएसपी के आसपास सभी जिन्सों के भाव चल रहे हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से किसानों को कुछ राहत मिल रही है, कुछ ध्यान किसानों पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये ग्वार भी घर से बाहर निकलेगा। हाजिर ग्वार किसान 2 महीने 3 महीने अपने पास रखेगा तो निश्चित रूप से उसको अच्छे भाव मिलने की उम्मीद बन रही है। जी, तो यहाँ पे तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अभी भी एमएसपी के नीचे हमने ग्वार की कीमतों को आते हुए देखा है। शिवपाल जी, अगर क्या कुछ यहाँ पे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो जानना चाहते हैं आपसे कि जिस हिसाब से कीमतों के अंदर लगातार एक हाजिर बाज़ारों की बात कर रहे हैं, वो भी क्योंकि खुद ही वो किसान हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर अगर किसान बाज़ार को होल्ड करके चलते हैं तो यहाँ पर आने वाले 1 महीने के अंदर, अगर नवंबर की 15 तारीख तक बात करें, तो बाज़ारों के अंदर थोड़ा अच्छा भाव उनको मिल सकता है ग्वार की कीमतों में? देखिए, नवंबर तक का कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि ग्वार में मैं बता दूं कि ग्वार में किसी प्रकार की कोई एमएसपी नहीं होती। ग्वार का भाव हम बढ़ने की उम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि सभी जिन्सों के जब भाव बढ़ते हैं तो एक दूसरी जिन्स को कुछ न कुछ सपोर्ट मिलता है। एक तो इसका ये रीजन है। दूसरा मुख्य इसका कारण ये होगा कि भविष्य में
जैसे जैसे कोरोना महामारी के हालात जो है वो सामान्य होते जाएंगे या इसकी कोई वैक्सीन वगैरह आएगी तो कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होगा, रिस्क बढ़ेंगे और इसकी डिमांड निकलेगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं, कितना समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम ग्वार के भाव हमें अच्छे मिलने की उम्मीद है। जी, यानी इंडस्ट्री की डिमांड जब निकलेगी तो ही ग्वार की कीमतों में ग्वार के भाव अच्छे मिलने की उम्मीद है। और बाज़ारों के अंदर उससे पहले बाज़ार एक शॉर्ट टर्म में अभी भी कुछ खास तेज़ी दिखाते हुए नज़र नहीं आएंगे। सारी जो चीज़ें हैं वो डिमांड पर टिकी हुई है। अगर यहाँ से अगर हम बात करते हैं शिवपाल जी, जिस हिसाब से अगर मानसून के इम्पैक्ट की हम बात करते हैं तो इस साल हमने मानसून की वजह से फसलें भी ख़राब होती हुई देखी। पिछले साल के मुकाबले काफ़ी फसलें ख़राब हुई हैं, उसके बावजूद कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिली है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी बात 100% सही है, मानसून अच्छा नहीं रहा। अगर हम बात करें इस साल के उत्पादन की तो पिछले कई सालों में सबसे कमजोर उत्पादन हुआ है इस बार ग्वार का। कैरी स्टॉक की अगर हम बात करें, किसानों के पास स्टॉक की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों में सबसे कम स्टॉक रहा है इस बार ग्वार का। तो ये सारे कारण जो है वो तेजी के लिए फेवरेबल है, लेकिन इस बात को भी हम नहीं भुला सकते कि पिछले कई सालों में सबसे कमजोर डिमांड अभी चल रही है ग्वार गम की। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। समय के साथ साथ जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे ग्वार के भाव में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम जानकारी इस वक्त आपने जिस हिसाब से थी, बाज़ारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। हाजिर बाज़ारों के अंदर अभी भी बाज़ार गिरावट की तरफ ही देखने को मिल सकता है क्योंकि बाज़ारों के अंदर डिमांड नहीं निकल के आ रही है। अब यहाँ से जानकारों की क्या राय है वो जान लेते हैं, क्योंकि बाज़ारों के अंदर आज आवायदा बाज़ारों के अंदर एक ग्वारगम की कीमतों में तेज़ी देखने को मिली है। तो अब ग्वारगम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जानकारों की, ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस पर रूपा मेहता जी जुड़ी हुई हैं जो बताएंगे आपको ग्वारगम के बारे में और ग्वार सीड के बारे में कि कीमतों पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एग्री कमोडिटीज में अगर हम ग्वार की बात करें तो ग्वार के अंदर भी तेजी का रुझान बन चुका है। एक बार फिर से खरीदारी, जबरदस्त खरीदारी आप कह सकते हो कि देखने को मिली है। जो बाजार ग्वारगम का 6000 के आसपास आकर वापस लौट जाता था, अब 6000 के ऊपर सस्टेन हो चुका है, 6100 के भी स्तर को पार कर गया है क्योंकि डिमांड अच्छी खासी है मार्केट में। सभी एग्री कमोडिटीज की निकलती हुई नजर आ रही है। जो बाजार कोरोना के चलते ठप हो गए थे, अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसमें खरीदारी लौटी है और ग्वार की कीमतें भी अब उम्मीद की जा रही है कि 6400 से लेकर 6500 के स्तर तक पहुंच सकती है ग्वारगम की कीमतें। वहीं अगर हम सीड की बात करें तो सीड जो 4100 के आसपास कल कारोबार करता हुआ नजर आया, 4090 से लेके 92 के बीच में इसकी क्लोजिंग देखने को मिली थी। आज उम्मीद यही है कि एक बार फिर से यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल सकती है और ऊपर में भाव 4160 से लेकर 4200 के स्तर दिखलाते हुए नजर आ सकते हैं। तो बहरहाल ग्वार के अंदर भी आज खरीदारी की ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जो भी डिप मिले उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। लंबी तेजी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ छुटपुट खरीदारी करते रहना चाहिए और जब भी बाजारों में 100 से 150 रुपये का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ग्वार के अंदर अभी तेजी जी, यानी ग्वार की कीमतों के अंदर अभी शॉर्ट टर्म में बाजार तेज़ी की तरफ ही देखने को मिल सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जिनसे भी हमने बात करी सबने यही बताया कि बाज़ारों के अंदर लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिली। अगर ये तेज़ी देखने को मिलती भी है तो बाज़ार बहुत अच्छी तेज़ी की तरफ जाएंगे अगर डिमांड निकल के आती है ऑयल इंडस्ट्री से, तो क्योंकि बाज़ारों के अंदर हमने कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर ऑयल इंडस्ट्री को काफ़ी ठप होते हुए नज़र आया, क्योंकि पिछले 2-3 महीने तक हमने लॉकडाउन के चलते यहाँ पर ऑयल की कोई डिमांड नहीं निकल के आई और ऑयल इंडस्ट्री को काफ़ी झटका पहुंचा इससे। और इसकी वजह से क्योंकि ग्वारगम ऑयल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है, माइनिंग में यूज़ होता है और उसके साथ ही आपको बता दें भारत में 70% एक्सपोर्ट किया जाता है ग्वार और यहाँ से कोई भी डिमांड नहीं निकल के आई ऑयल इंडस्ट्री की वजह से। इस तरह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट जब तक बनी रहेगी जब तक डिमांड नहीं निकल के आती ऑयल इंडस्ट्री से। अगर डिमांड अच्छी खासी निकलती ऑयल इंडस्ट्री से, जैसे पुखराज जी ने बताया, बाजारों के अंदर एक शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अगर डिमांड निकल के आती है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर तो बाजार 8000 की जगह 9 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। ग्वारगम की कीमतों में अच्छा उछाल देखने को तब मिल सकता है। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।